और मुद्दा ये है क्वालिटी एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आप में से कोई भी साथी बताएं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं अपने स्कूलों में, जैसे कि आप लोग अकाउंटेंसी और बायोलॉजी के लेक्चरर्स हैं, राइट। चाहे किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी टीचर हो, जब बच्चों को स्कूलों में शिक्षा देते हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं। आप में से कोई बताएं। हाँ, कोई खड़े होकर बताइए, जिसको पता है शिक्षा का उद्देश्य, खड़े होकर बताइए। किसी को नहीं पता? अभी तो किसी ने बोला, कोरस में सभी बोल सकते हैं, लेकिन खड़े होकर बोलने में दिक्कत है। हाँ बताइए कोई भी। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होगा। किसका? बच्चों का। शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। तो आप किस विषय के हैं? आप किस विषय के हैं? जी मैं लेखा शास्त्र के हैं। तो लेखा शास्त्र पढ़ाकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, अपने तरफ से प्रयास करते हैं सर हम। ठीक है। तो कभी लेखा शास्त्र पढ़ाने के पहले इस बात को हम दिमाग में लाते हैं कि आज हम लेखा शास्त्र पढ़ाएंगे तो इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा, ऐसा सोचते हैं कभी? वेरी गुड, बढ़ जाइए। और कोई साथी बताइए। एक अच्छा नागरिक, सर्वांगीण विकास में अच्छा नागरिक समाहित है। एक बहुत बड़ा कहना चाहिए ये उद्देश्य है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात कहते हैं तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयां आ जाती हैं अपने आप, कुछ छूटता नहीं है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास, सर्वांगीण विकास, वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाना, अच्छा नागरिक बनाना, ये सारी बातें उसमें समाहित है। व्यवहारिक तौर पे अगर हम व्यवहार में सोचें, सामान्य रूप से होता यह है कि हम जब स्कूलों में क्लास लेने जाते हैं तो आमतौर पे शिक्षकों के दिमाग में ये बात नहीं होती है जो आप बोल रहे हैं कि हमको आज जो हम पढ़ाने वाले हैं इसका इम्पैक्ट होगा इस बच्चों को जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास। ऐसा हम सोच नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि बच्चों को हम किस प्रकार से, किस दृष्टि से, किस नजरिए से देखते हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हम थोड़ा समझें कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हम किस प्रकार लेते हैं। वो साथी जो पीछे खड़े हैं उनके लिए भी चेयर की व्यवस्था कराओ। तो इसको हमको समझने की जरूरत है। मेरे इस सत्र के, इस वर्ष के सेशन, अभी जो मैं सेशन लेने वाला हूं, कितने लोग अटेंड कर चुके हैं 10th क्लास के साइंस के ट्रेनिंग में? हाथ उठाइए। अच्छा, नहीं हुआ है, तो फर्स्ट टाइम सभी लोग अटेंड कर रहे हैं, ठीक। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है बोर्ड में, प्रत्येक शिशु ईश्वर का स्वरूप होता है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? प्रत्येक शिशु, जिस शिशु का जन्म होता है वो ईश्वर का स्वरूप होता है, ये मैंने लिखा है। इस बात से सभी सहमत है? यस नो? आप में से कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं जो मैंने लिखा है? सुनते तो आए हैं ना। सभी धर्मों में कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा ही बोलते हैं, बच्चे क्या होते हैं? भगवान के रूप होते हैं। उसी को मैंने थोड़ा ऐसा लिख दिया है। तो इस बात को कितने लोग वास्तव में समझते हैं? और समझते हैं तो क्या हम इसको सुनते आए हैं, मानते आए हैं? क्या हम इस तथ्य को जानते भी हैं? इस तथ्य को हम जानते भी हैं? अगर इस तथ्य को हम जानते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ईश्वर को भी जानते होंगे। जो मैंने गॉड यहां पर लिखा है, भगवान, ईश्वर। सभी धर्मों में ईश्वर की कल्पना है या
अवधारणा है, कल्पना नहीं अवधारणा है। भगवान की अवधारणा तो सभी धर्मों में है ना। तो क्या हम ईश्वर को जानते हैं? यस नो? जानते हैं? या हम अपने अपने धर्मों के भगवान को मानते हैं? मानते हैं या जानते हैं? मानते हैं। वेरी गुड। इस बार के ये बैच थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव नजर आ रहा है। तो सभी अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की जो भी कंसेप्ट है, अवधारणा है, मान्यता है, उसके अकॉर्डिंग हम गॉड को मानते आए हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। जानने का मतलब देखिए क्या होता है। हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां, देखना, सुनना, महसूस करना स्किन के माध्यम से, ये हमारी इंद्रियां है ना, ये हमारे सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंस है। इनके माध्यम से जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तब हम चीजों को जानते हैं। जैसे अभी पंखा के नीचे जितने लोग बैठे हैं, आपको उस एक सेंस आता होगा, हवा का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अपनी आंखों से जिन चीजों को देख रहे हैं तो देखने का सेंस समझ में आ रहा है। जो भी चीजें आप देखते हैं, जो दृश्य है, जो देखने में आता है। तो जब हम गॉड की बात करते हैं, भगवान की बात बोलते हैं, तो क्या हम इस रूप में महसूस करते हैं जिस रूप में हम अभी अपने जो इंद्रियां हैं उनसे चीजों को महसूस करते हैं? क्या उस रूप में भगवान को देखते हैं, महसूस करते हैं? यस नो? बोलिए। नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बात कीजिए। हम जो बात करेंगे ना, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। जैसा हम महसूस अभी कर रहे हैं, हवा को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना, सूंघ सकते हैं। क्या इस टाइप के ईश्वरीय शक्ति को, भगवान को हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं? यस नो? किसी ने यस बोला क्या? आपने बोला। आप डिस्क्राइब करेंगी कैसे आप देख पाती हैं, कैसे महसूस कर पाती हैं? वो आपको लगता है मैडम। महसूस करना मतलब मैं जो बोला ना, जैसे पंखे की हवा को महसूस कर रहे, उस टाइप का महसूस करना। एक्चुअली हम अभी तक ये जानते हैं, मानते हैं, जान नहीं पाए हैं। अभी का जो मेरा सेशन है उसमें मैं आपको ईश्वर का दर्शन कराने वाला हूं और महसूस भी कराने वाला हूं। जादू नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? एक्चुअली अध्यात्म और विज्ञान का एक संगम, एक व्याख्या है जो मैं भी आपके सामने देने वाला हूं। और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम किस नजरिए से देखते हैं, जब तक हम हमारे इष्ट, हमारे देवता, हमारे भगवान को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम बच्चों को भी नहीं समझेंगे। हमको बच्चों को समझना है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समझना है। और उनको तभी समझेंगे जब हम गॉड के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो अभी हम इसी बात पर फोकस करेंगे। राइट? बात में आ रही सबको? तो किसी भी धर्म की बात करें, ईश्वर सर्वशक्तिशाली होते हैं। राइट? रॉन्ग? ईश्वर क्या होते हैं? सर्वशक्तिशाली होते हैं। तो अभी मैं कुछ बोर्ड में ईश्वर के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं कुछ बातें लिखूंगा। कुछ आप उसको और उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सभी धर्मों के भगवान, अपने अपने सभी धर्मों के भगवान सर्वशक्तिशाली होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली होते हैं। इनसे शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता है। यही कंसेप्ट है ना, अवधारणा ही है भगवान का। तो पहला यह है, दास, हमारे भगवान पूरे ब्रह्मांड के सर्व शक्तिशाली होते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें भगवान दिखाई देते हैं क्या किसी भी धर्म के? हम उनके प्रतिरूप, मूर्ति या जो उनके भी कई अलग अलग अवधारणाएं हैं। हम बहुत डीप में अध्यात्म में नहीं जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। सही है गलत? सामान्य रूप से भगवान उनको दिखाई नहीं देते हैं, तो ये अदृश्य होते हैं। ये पहले ही लिख दिया हमारे संजय दास ने। तीसरी बात, भगवान की मर्जी से पूरे ब्रह्मांड में कोई भी घटना घट सकती है क्या? घट सकती है? नहीं घट सकती है।
इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटती है, पत्ता भी अगर हिलता है, हम बातें कर रहे हैं, हम सांस लेते हैं, या जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ब्रह्मांड में होते हुए, उन सभी घटनाओं के पीछे भगवान का ही हाथ होता है, सभी धर्मों के। राइट रॉन्ग? तो सारी घटनाओं के पीछे कौन होते हैं? ईश्वर, गॉड। उनकी मर्जी के इस पूरे ब्रह्मांड में पत्ता भी हिल नहीं सकता। सही है? एक ये कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में भगवान है। राइट रॉन्ग? कण कण में भगवान है। कहीं भी एक छोटा सा भी कण है तो उसमें भी भगवान विद्यमान है। ये सभी धर्मों का कंसेप्ट यही कहता है। ये केवल एक धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सभी धर्मों को साथ लेकर बात कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, इस पूरे ब्रह्मांड में हम बचपन से लेकर अभी तक मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में जिस भगवान को पूजते आए हैं, प्रार्थना करते आए हैं, पूजा करते आए हैं, क्या उनको किसी ने उत्पन्न किया है? यस नो? किसी ने उत्पन्न किया है? नहीं। क्योंकि जब हम गॉड लिखते हैं, जीओडी गॉड, तो गॉड का मतलब होता है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। ठीक है? इसका मतलब यह होता है कि भगवान को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है, और डिस्ट्रॉयर भी है ये। अब भगवान चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड्स, उनको समय नहीं लगेगा। ठीक है ना? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों। तो भगवान को न ही उत्पन्न कोई कर सकता है और न ही कोई नष्ट कर सकता है। सही बात है? भगवान की नजर में सब लोग एक जैसे हैं कि नहीं? तो सब पर भगवान की कृपा बराबर बनी रहती है। ये गलत बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी पर ज्यादा कृपा होती है, किसी पर कम कृपा होती है। ऐसी बात नहीं है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर की कृपा सब पर एक जैसा रहती है, उसमें किसी में भेदभाव ईश्वर कभी नहीं करते, है ना? वो समदर्शी होते हैं, वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब कभी नहीं होते। तो ईश्वर क्या होते हैं? समदर्शी होते हैं, सबको एक समान देखने वाले होते हैं। सही है गलत? ठीक है। मैंने ईश्वर के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में लिखा है बोर्ड में। कोई बात छूट रही हो तो आप लोग उसको जोड़िए। ठीक है ना? सर्वशक्तिशाली, अदृश्य, इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं सकता, कण कण में विद्यमान है, इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, भेदभाव नहीं करते, समदर्शी होते हैं, सबके लिए इक्वल होते हैं। भगवान के संदर्भ में जो बड़ी बात है, जो बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा और कुछ है क्या? विशेषताएं, ईश्वर की विशेषता सर्वज्ञ है। लिख दीजिए। ठीक है, चलेगा। और एक गुण हो गया एक्चुअली सर्वज्ञ। विशेषता में जब हम गुण की बात करेंगे तो दयालु भी है, विनम्र में, ये बातें आएंगी। इसमें थोड़ा सा अंतर है ना? मैं भी भगवान के गुण के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो ये उसी में आ जाएंगे। सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सभी चीजों को जानने वाले, ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना आप लोग। तो ये विशेषता में नहीं आएगा, ये गुण में जरूर आ जाएगा। और बताइए, अब मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीजें सारी विशेषता हैं। ये क्या है? सारी विशेषता है। इन विशेषता जिसमें है उनको हम बोलते हैं गॉड। सही है गलत? सही है। तो ये सारी विशेषता जिनमें है उनको गॉड बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना जब हुई तो रचना करने वाली शक्ति में भी ये सारी चीजें थी। आपको पता है ब्रह्मांड या हमारे जो सौर मंडल है, पृथ्वी है, और ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? तो करोड़ों वर्ष पहले बिग बैंग की एक थ्योरी है, और वो थ्योरी क्या कहती है? बहुत सिंपल है। आप एक बैलून लीजिए और उस बैलून में हवा भरिए, लगातार भरते जाइए,
अंत में क्या होगा? बैलून ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करेगा ना। और बैलून के ब्लास्ट करने से बैलून के अंदर अगर कुछ चीजें हैं और बैलून के भी पार्ट्स हैं तो उसके छोटे छोटे सारे पार्ट्स बिखर जाएंगे ब्लास्ट के बाद। ऐसा होगा। तो इस ब्रह्मांड की रचना के समय में कुछ इसी प्रकार की घटना घटी थी, जब द्रव्य एक साथ इकट्ठे इतने हो गए, उसका घनत्व इतना ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ऊर्जा का स्तर इतना ज्यादा हो गया कि एक महाविस्फोट हुआ। और उस महाविस्फोट से उस द्रव्य के अरबों टुकड़े हो गए, अरबों खरबों टुकड़े हो गए, और वही टुकड़े आज तक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, हमारा सौर मंडल के बाकी ग्रह हैं, गैलेक्सी है, तारे हैं, सूर्य है, सारे सारे जो पिंड दिखाई देते हैं, खगोलीय पिंड, ये सारे उसी महाविस्फोट के कण हैं। क्या है? कण है। ये बात सुना रही है? तो इस महाविस्फोट के पीछे का कारण क्या था? वही ईश्वर, जिसको हम बोलते हैं कि ये सारी विशेषताएं हैं। और इन सारी विशेषताओं को समेटे हुए हमारे समक्ष एक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अब देखिए, हम एक्चुअली में ऊर्जा को ही ईश्वर कहते हैं, ऊर्जा ही भगवान है ना। ऊर्जा ही भगवान है, ईश्वर है सभी धर्मों के। अब इसमें ऐसा समझिए, ऊर्जा सर्वशक्तिशाली है। ऊर्जा को सभी जानते हैं। पवन ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जिस प्रकार अलग अलग धर्मों में भगवान के रूप अलग अलग होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ऊर्जा के भी कई रूप होते हैं। यह ऊर्जा सर्वशक्तिशाली है, अदृश्य है, आप ऊर्जा को देख नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर को हम देख नहीं पाते, हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है? इनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे पृथ्वी में क्या, पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटना घटती है, अगर थोड़ा सा भी कहीं मूवमेंट होता है तो उसके पीछे ऊर्जा ही होती है। बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं हो सकता है कहीं भी। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो मैं अपनी ऊर्जा से, आप चेयर पे बैठे हैं अपनी ऊर्जा से, आप बातें कर रहे हैं अपनी ऊर्जा से, देख पा रहे हैं अपनी ऊर्जा से, पंखा चल रहा है ऊर्जा से, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैं मैकेनिकल एनर्जी से बात कर पा रहा हूं। तो सभी के पीछे ऊर्जा है। पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर ऊर्जा के कारण। सूर्य अपने जगह पे है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है सोलर ऊर्जा के कारण। हर जगह केवल 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 ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ी होगी ये बात ऊर्जा के संदर्भ में, कि ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जरा सी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कर सकते हैं, उष्मा ऊर्जा को हम मैकेनिकल में कर सकते हैं। ठीक है ना? आप जल से ऊर्जा बनाते हैं ना, पवन ऊर्जा से बनाते हैं, जल इलेक्ट्रिक बनाते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न फॉर्म होते हैं जिनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को नष्ट भी हम नहीं कर सकते हैं। जब हम नष्ट करने का प्रोसेस में आएंगे तो ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, नष्ट नहीं होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भेदभाव नहीं करते। ऊर्जा सभी के लिए समान रूप होता है। सूर्य की ऊर्जा ले लो या कोई भी ऊर्जा ले लो, वो आदमी विशेष पर कभी भेदभाव ऊर्जा नहीं करते। ठीक है? अब मुझे बताइए, आप लोग ऊर्जा को महसूस तो कर सकते हो? कर सकते हो, किए भी हो। धूप में खड़े हो जाओ, सूर्य ऊर्जा वो भगवान का एक रूप है। आप पंखे के नीचे बैठे हो, हवा एक रूप है। आप बात कर पा रहे हो, आपके अंदर की एक ऊर्जा है जिसकी वजह से आप बात कर पा रहे हो। यही ईश्वर है। मैं इस पॉइंट को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये हमें समझने की जरूरत है। हमारा जीवन, जब हम आध्यात्म जीवन की बात करें तो मंदिर, मस्जिद, चर्च हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, और उसमें हम सामान्य रूप से बहुत सारी
ईश्वर से चीजों को हम बोलते हैं, मांगते हैं अपने अच्छे के लिए, अपने समाज के अच्छे के लिए। लेकिन यहां पर एक बात है, हम टीचर हैं, हम सभी शिक्षक हैं, हमारी पूजा किस दिशा में होनी चाहिए और किस बात के लिए होनी चाहिए? और अगर हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो सही दिशा में पूजा होनी चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले ईश्वर को जानिए। तो ईश्वर हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और प्रत्येक जन्म लेने वाले शिशु, जो मैंने यहां पर लाइन लिखी है बोर्ड में कि प्रत्येक शिशु ईश्वर का स्वरूप होता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही वो धरती पे आता है, उस वक्त उस बच्चे की ऊर्जा, उसके अंदर की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है ना? ना केवल क्वांटिटी में बल्कि क्वालिटी में भी। क्वालिटी का कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि जन्म लेने वाला शिशु का आचरण, ह्यूमैनिटी 100% प्योर होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई विकृति नहीं होती, कोई अशुद्धि नहीं होती, 100% पवित्र होता है। कौन? प्रत्येक जन्म लेने वाला शिशु। और उसके अंदर की ऊर्जा का स्तर सर्वाधिक होती है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ऊर्जा का स्तर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अब जन्म लेने के बाद जैसे ही पृथ्वी पर कोई शिशु आता है, श्वास लेना प्रारंभ करता है, तो उसकी ऊर्जा की क्वांटिटी ब्रह्मांड में ट्रांसफर होने लगती है, लीन होने लगती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर भी कम होने लगता है। इस बात को समझिए। हम जब शिशु थे तो हमारी ऊर्जा मैक्सिमम थी, बैटरी 100% चार्ज थी जन्म के समय। अब धीरे धीरे बैटरी डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, डाउन हो रही है। और 0% बैटरी कब होगी? जब हम अंतिम सांस लेंगे। तो मृत्यु के पहले क्या होता है? आप देखिए, हमारे शरीर की गतिविधियां स्लो हो जाती है, हमारे हाथ पैर चलते नहीं हैं। मृत्यु के बहुत निकट आने से पलके भी हम झपका नहीं सकते हैं, आवाज निकाल नहीं सकते, और अंतिम सांस लेते हैं क्योंकि उसके बाद ऊर्जा ही नहीं बचती है ताकि और सांस ले सकें। ठीक है ना? तो हमारे अंदर की समस्त ऊर्जा ब्रह्मलीन हो जाती है, ब्रह्मांड में चली जाती है, और तब हमारी मृत्यु हो जाती है। इस बात को समझ रहे हैं? तो एक कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो भगवान ने हम सबकी चाबी भरकर पृथ्वी में भेज दिया कि जाओ बेटा, धरती पे कुछ अच्छे काम करो। और अच्छे काम ये करो कि अपने आचरण, अपनी सकारात्मकता, अपनी सकारात्मक एनर्जी के आधार पे अपने कर्म करो। और अपने कर्म के आधार पर शिशु, अपने कर्म के आधार पर शिशु क्या बनेगा ये डिसाइड होता है कर्म के आधार पर। ठीक है ना? शिशु क्या बनेगा ये कर्म पर डिपेंड करता है। पहला, कुछ शिशु देवता भी बनते हैं, कुछ शिशु देवता बनते हैं। देवता ईश्वर का ही एक पार्ट है, समानार्थी है, ऐसा मान लीजिए, प्रायोजी शब्द है। लेकिन थोड़ा मैं इसको और अंतर थोड़ा सा कर रहा हूं। इसको ब्रॉडर सेंस में ईश्वर मान लीजिए, जो सभी धर्मों का एक क्रिएटर है। कुछ शिशु जन्म लेने के बाद देवता ईश्वर जैसा ही हो जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में श्री राम श्री कृष्ण, क्रिश्चियन धर्म में प्रभु यीशु, मुस्लिम धर्म में अल्लाह खुदा मियां के प्रतिनिधि मोहम्मद पैगंबर, सिख धर्म में गुरु नानक जी को हम ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? तो क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका जन्म भी मनुष्य योनि में, इस पृथ्वी में जन्म हुआ था, और जन्म के बाद इन्होंने इस पृथ्वी में अंतिम सांस भी ली थी। और इस पूरे जीवन काल में उन्होंने अपने आचरण को विकृत होने नहीं दिया। क्वांटिटी 0 हुई लेकिन क्वालिटी कभी कम नहीं हुई पूरे जीवन भर। और इसीलिए इनको हम देवता के रूप में पूजते आए हैं अपने अपने धर्मों में। राइट रॉन्ग? पास में आ रही सबको? तो ये क्या कहला है? देवता। क्योंकि इनके आचरण में कोई परिवर्तन
नहीं हुआ। आचरण कैसा था? 100%। और जब मैं आचरण की बात करता हूं, इसका मतलब होता है हमारे अंदर की सकारात्मकता। जब हम सकारात्मक एनर्जी के साथ काम करते हैं तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम हम करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमको सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस प्रकार से हम सोचकर किसी काम को हम अंजाम देते हैं तो उस कार्य की क्वालिटी समाज हित में होती है। ठीक है ना? तो जो देवता बने, जो देवता कहलाए, उनके आचरण में परिवर्तन नहीं हुआ। वो 100% जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, दीन दुखियों के उन्होंने समर्पित किया। इतनी बात तो सुना गई। कुछ शिशु के कर्म में विकृति आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा विकृति फिर भी नहीं आती। इनके आचरण बहुत ज्यादा नहीं बदलते और उनको देवता के बाद के श्रेणी में रखते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं सुपरमैन, महामानव। क्या बोलते हैं? महामानव। मान लीजिए इनके आचरण में 80% बचा रहता है, सकारात्मकता 80% बचा रहता है, लेकिन 20% इनके आचरण में भी विकृति आई। अब ये महामानव कौन है? पूरे विश्व में ऐसे गिने चुने महामानव हुए, पूरे विश्व में। हमारे देश के संदर्भ में बोलो तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी को भी उस श्रेणी में रख सकते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, देश को आजाद करने में किया। कहीं ना कहीं इनको भी हम महामानव बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मदर टेरेसा, दीन दुखियों की उन्होंने सेवा की, लाखों करोड़ों ऐसे दुखियों की उन्होंने मदद की, कुष्ठ रोगियों की उन्होंने सेवा की। ये आसान काम नहीं है। इसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए, उनको भी मैं इस श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि ये भी महामानव थे। महामानव प्रत्येक वो मानव है जो करोड़ों लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाने का काम किए। लोगों के जीवन में क्या लाने का काम किए? खुशियां लाने के लिए काम किए। उनके जीवन का उत्थान किए, जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने में अपना योगदान दिए। ऐसे मानव को हम सुपर मानव या महामानव कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिंदगी को नहीं जिया, ये दूसरों के कल्याण के लिए जिंदगी को जिया। जो एग्जाम्पल मैंने दिए, ये होते हैं महामानव। अब ये शिशु बन सकता है मानव या फिर बन सकता है दानव। ठीक है? अब यहां पर सवाल मानव और दानव का है। यहां जितने लोग बैठे हैं या तो मानव है या तो दानव है ना? क्या है, मानव या दानव? लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यहां एक भी दानव नहीं है, सारे मानव ही हैं। लेकिन इसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। मानव दानव शब्द मानव का विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड है। मानव का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अमानव। अगर डिक्शनरी खोलिएगा तो मानव का अपोजिट शब्द दानव भी मिलेगा आपको। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वह शिशु जिसके जन्म के बाद आचरण में काफी विकृति आई। अब इसका कोई एग्जैक्ट पैमाना तो नहीं है, लेकिन जो लगभग जिसमें आचरण कुछ है ही नहीं, पूरा खत्म हो गया, उसी को हम दानव बोलेंगे ना। अच्छा दानव, खराब दानव हो सकता है, कम दानव, ज्यादा दानव हो सकता है, ठीक है, लेकिन दानव तो दानव ही है। मानो ये बोलेंगे कि महामानव के बाद थोड़ा सा 40-50% फिर भी इसमें अच्छाइयां बची है, सकारात्मकता बची है, उसको हम मानव बोले, जो हम और आप हो सकते हैं। राइट? मैं ये भी बोल रहा हूं कि 40-50% हम में विकृति आई तो भी चलेगा। जब हमारा शिशु के रूप में जन्म हुआ तब तो हम पवित्र थे, हम आप सभी। लेकिन जन्म के बाद यहां तक, इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमें भी विकृति आई होगी। हमने भी कभी झूठ बोला होगा, ठीक है, हमने भी अवगुण कई आए होंगे, और उन अवगुणों में इतना भी अवगुण नहीं आया कि हम एकदम से 0% वाले कैटेगरी में आ जाए। ठीक है? ठीक है? तो अगर थोड़े बहुत भी गुण हम में अभी भी हैं तो हम मानव कहे जा सकते हैं। मैं इतनी भी गुंजाइश दे रहा हूं। ठीक? अब ये मानव दानव का कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम टीचर हैं। अगर एक शिक्षक
दानव हो गया। तो सिंपल सा दानव की परिभाषा यह है कि जिसके अंदर की समस्त ऊर्जा या अधिकांश ऊर्जा नकारात्मक हो गई, तो उसके द्वारा किए गए कर्म हमेशा बुरे ही होंगे, जो जनहित में नहीं होगा, कल्याणकारी नहीं होगा, हमारे स्कूल के बच्चों के हित में नहीं होगा, समाज के हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को क्या बोल रहा हूं? दानव। क्योंकि कर्म किससे निर्धारित होते हैं? हमारे अंदर की ऊर्जा की क्वालिटी। क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा की क्वालिटी अच्छी होगी तो कर्म अच्छे होंगे, ऊर्जा की क्वालिटी खराब होगी तो कर्म खराब होंगे। ये बात तो समझ आ गई ना आप लोगों को? हम जो भी काम करते हैं वो काम हमसे कौन कराता है? हमारे अंदर की ऊर्जा। अब उस ऊर्जा की क्वालिटी कैसी है, ये हमको जानने की जरूरत है। अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम मानव कहलाने लायक हैं, हम मानव कहलाने लायक हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर की ऊर्जा में नकारात्मकता ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्म दानव जैसे होंगे। प्रतीकात्मक शब्द है दानव, प्रतीक है। हमारे कर्म कैसे होंगे? दानव जैसे होंगे। अब एक काम करते हैं, अगर यहां पर एक शिक्षक की बात मैंने कहा कि अगर एक शिक्षक नकारात्मकता से भरा है, सारे कर्म उसके दानवों के जैसे होंगे, ऐसे शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे किस प्रकार से, अभी आपने सभी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। चाहे हम किसी भी विषय को पढ़ाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक शिक्षक का दूरगामी, दूरदर्शी जो बड़ा उद्देश्य होता है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये बात तो सभी ने माना। अब सवाल है कि अगर हम में नकारात्मकता है, हमारी प्रवृत्ति दानव जैसी है, तो क्या हम जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं उन बच्चों को हम बेहतर इंसान बना सकेंगे? उनका सर्वांगीण विकास कर पाएंगे? बताइए, यस नो? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य का निर्माण वही शिक्षक करेगा जो मानव प्रवृत्ति का होगा, जिसमें सकारात्मक एनर्जी होगी, पॉजिटिविटी होगी। पॉजिटिविटी होने से ही उनके कर्म ऐसे होंगे जिससे बच्चों का भविष्य का निर्माण सही दिशा में होगा और सर्वांगीण विकास होगा। तो सकारात्मक एनर्जी के साथ काम करने वाला मानव और नकारात्मक एनर्जी के साथ काम करने वाला दानव। तो कुल मिलाकर के हम में कितने अवगुण हैं, हम कितने अवगुण हैं और हम मानव हैं या दानव हैं, इसको जानने के लिए अभी पता नहीं। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? एक एक्टिविटी करते हैं। सभी लोग अपना पेन पेपर निकालो और यहां पर एक ईमानदारी चाहिए आप लोगों से। ईमानदारी, अपने हार्ट पे हाथ रख करके अपनी कसम खाओ कि आप ईमानदारी से जो भी मैं बोलूंगा उसको करोगे और उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी, है ना? क्योंकि पहली शर्त यही है। अब कल्पना करिए एक नकारात्मक एनर्जी से भरा हुआ कोई शिक्षक आप नहीं है। एक कल्पना है, आपको कल्पना करनी है एक ऐसे नकारात्मक एनर्जी से भरे हुए शिक्षक की जिसमें तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां, जितनी बुराइयां हो सकती हैं वो सारी बुराइयां उस शिक्षक में है। बुराइयां बताना पड़ेगा या आपको पता है? शराबी, कामचोर, स्कूल रोज लेट से आने वाला, बच्चों को बिना तैयारी से पढ़ाने वाला, इस तरह की बुराइयां। शिक्षक को फोकस कीजिए, अभी हम शिक्षक की बात कर रहे हैं। तो एक शिक्षक की तमाम बड़ी से बड़ी बुराई और छोटी से छोटी बुराई की एक लिस्ट बनाना है आपको सभी को। और वो बुरा शिक्षक आप नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो बुरा शिक्षक कोई और है ना? वो बुरा शिक्षक कौन है? कोई और है, आप नहीं है। तो ईमानदारी से हम लिस्ट तो बना सकते हैं, बुराइयों की लिस्ट, अवगुणों की लिस्ट, कि नहीं बना सकते? तो चलिए
आपके पास 2-3 मिनट का समय है, 20 बुराई जो पूरी कर लेंगे, लिख लेंगे, वो हाथ उठा देना। यस, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लिखिए फटाफट, कम से कम 20 बुराइयां लिखिए शिक्षकों की, जिसको आप खराब शिक्षक मानते हैं। हमको खराब शिक्षक को जानने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं हमारे समाज में ऐसे शिक्षकों की क्या क्या बुराइयां होती हैं। लिखिए फटाफट। दो तीन बुराई तो मैं बता दिया, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, कामचोर बता ही दिया, नकल कराने वाला, इसमें ज्यादा जोर से हंसी आई, नकल कराने वाला। हाँ, नकल कराने वाला, बदतमीज टाइप का, अपने सहकर्मियों के साथ मिसबिहेव करने वाला, प्रचार की बात नहीं मानने वाला। और क्या बुराई हो सकती है? अलोकप्रिय, बच्चों के बीच अलोकप्रिय। कई बुराइयां तो मैं खुद बता दिया। ये सारी बुराइयां लिखो। तुम क्यों लिख रही हो? नहीं, मैं बोल रहा हूं ऐसे शिक्षक की कल्पना करना है। आपको कल्पना करना है, सबको लिखना है। नहीं होना चाहिए तो मैं भी बोल रहा हूं, इसीलिए तो ट्रेनिंग हो रही है आपकी, है ना। मैं आपको बुराई थोड़ी नहीं सिखा रहा हूं कि आप लोग कामचोर बन जाओ, शराबी बन जाओ, लेकिन ये बुराइयां हमारे समाज के शिक्षकों में है, इसलिए इन बुराइयों को जानने की जरूरत है हमें, ताकि हम इन बुराइयों से दूर रह सके। एक्चुअली हमें इन बुराइयों से दूर रहना है। तो इन बुराइयों से दूर कब रह पाएंगे? जब हम इन बुराइयों को जानेंगे कि वास्तव में ऐसी बुराइयां भी शिक्षकों में होती हैं। इसलिए आप लोग लिखिए। किसी के 20 हो गए क्या? खराब से खराब बुराई लिखिए, और थोड़ी ठीक ठाक बुराई है उसको भी लिखिए। निंदा करना, ईर्ष्या करना, ये भी बुराई है। एक मानव के रूप में भी बुराई है और शिक्षक के रूप में भी बुराई है। तो कुछ मानव वाली बुराई भी आ सकती है और शिक्षकों वाली बुराई तो होगी ही होगी। तो कम से कम 20 बुराई फटाफट लिखिए। 15 बुराई किसी ने लिख लिए क्या? 8-10 तो मैं ही बता दिया था। आपने लिखा। इनको दीजिए माइक। चलिए, आप जो लिखी है केवल उनको पढ़ दीजिए, है ना। केवल पढ़ना है आपको। बाकी लोग ध्यान से सुनिए, आप धीरे धीरे पढ़िएगा। बाकी लोग ध्यान सुनिए, और जो बुराई आपकी कॉपी में आपने नहीं लिखा है और मैडम ने लिखा है, उन बुराइयों को फटाफट नोट कर लो जो आपकी कॉपी में नहीं है। हाँ, पढ़िए। ये क्या? 8-10 तो मैं ही बता दिया था। आपने लिखा। इनको दीजिए माइक। चलिए, आप जो लिखी है केवल उनको पढ़ दीजिए, है ना। केवल पढ़ना है आपको। बाकी लोग ध्यान से सुनिए, आप धीरे धीरे पढ़िएगा। बाकी लोग ध्यान सुनिए, और जो बुराई आपकी कॉपी में आपने नहीं लिखा है और मैडम ने लिखा है, वो बुराई को फटाफट नोट करो। आपकी कॉपी में पढ़िए। सर, पहला तो लेजी हो जाते हैं टीचर। लेजी होते हैं टीचर। लेजी,
हाँ। दूसरे लेट कमर होते हैं। आप उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, केवल बुराइयों को मत कीजिए। थर्ड है एरोगेंट होते हैं हाँ। सर, इगोइस्टिक होते हैं, हाँ। नॉन हेल्पर होते हैं न्यू इसको टीचर्स के हिंदी में लिए, पढ़िए, because there are so many teachers in हिंदी मीडियम। जो दूसरों की हेल्प नहीं करते सर। बहुत लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, जिनके पास कम नॉलेज होता है, बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं। नेक्स्ट है इजी वर्कर है, आएगा काम करके मुझे चले। ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक टीचर की कल्पना में उसी के बारे में समझ रहे हैं। ऐसा ही है क्या? किसी को टारगेट तो नहीं बना रहे हो? एक जनरल शिक्षक की बुराई लिखना है, इसे दुश्मनी मत निकालो किसी की। सर मिसबिहेव भी करते हैं, हाँ। अंडरस्टैंडेबल नहीं होते स्टूडेंट्स के लिए, किसी को टारगेट करते हैं, स्वीट एक्टिंग करते हैं सर। क्या बोला स्वीट एक्टिंग सर, बहुत बार हार्श वर्डिंग्स यूज करते हैं, कोर्स में कामचोरी करते हैं सर, जेलस भी होते हैं, वेरी गुड, कामचोर होते हैं और सिर्फ एक्टिंग करते हैं और टाइम पास करते हैं सर। बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाओ सभी लोग। इन्होंने एक्चुअल जो बुरे शिक्षक होते हैं उनके पूरे नकारात्मक कर्म को इन्होंने बताया है। एग्जैक्टली कुछ अलग चीज जो लिखे वो बता दो। हाँ, कुछ अलग लिखो, बता दो। सर जैसे आप बोले कि शराबी होते हैं टीचर्स, उसके अलावा कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनका नजरिया अच्छा नहीं रहता। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली, नजरिया अच्छा नहीं रहता है, उसको व्यभिचारी हिंदी में बोलते हैं, है ना? और क्या बोलते हैं? और नारियों का सम्मान नहीं करना, दूसरों का सम्मान नहीं करना। चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर टीचर्स के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये और उसके अलावा बच्चों तो गलती कर रहे हैं, तो बच्चों को गलती कैसे बता सकते? तो बच्चों को उनकी गलतियों को सुधारते नहीं हैं। बच्चों की गलतियों को सुधारते नहीं है, इग्नोर करते हैं। और बाकी सब आ गया। तो 15-17 प्रकार की बुराइयां हम लोगों ने देखी। अपने लिस्ट को अपडेट करो सभी। कोई और कोई बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। जो बात नहीं हुई है उसको बताएंगे आप। शराबी साला में प्रतिदिन स्कूल समय पे नहीं आना, नशा करने वाला, हाँ करने वाला, आलसी, शौकीन होता है, कम ज्ञान और ज्यादा बोलता है, कम ज्ञान ज्यादा बोलना, विद्यालय की बुराई हमेशा करते रहते हैं, निंदा करना और प्रिंसिपल की भी चापलूसी करते हैं। चापलूसी करना, एग्जैक्टली चापलूसी करना। हाँ। अरे जो बात छूट गई हो वो बताएं। हाँ सर खाली टाइम में मोबाइल, ये बहुत बढ़िया। मोबाइल खाली टाइम में नहीं, बहुत लोग तो क्लास में ही मोबाइल लेके जाते हैं। सोशल मीडिया में वर्किंग आवर में भी रहना ये बुराई है अभी के शिक्षकों की, बहुत बड़ी बुराई है। तो करीब करीब 20 बुराइयां हो गई। मुझे लगता है कि सभी अपने अपने अपडेट कर लो। अब सवाल ये उठता है, ये सारी बुराइयां क्या जब वो टीचर जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जब वो शिशु था वो सारी बुराइयां थी क्या उसमें? नहीं थी ना। ये बुराइयां कब आई? कालांतर में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ये बुराइयां आती गई। इतनी सारी बुराइयों को लेकर के अगर किसी शिक्षक की हम कल्पना करें जिनमें ये सारी बुराइयां हैं, तो दानव जैसा ही हो सकता है कि नहीं? वो दानव जैसा होगा कि नहीं? यस नो? आप शिक्षक को दानव बोलने से घबरा रहे हो, डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में एक फैक्ट बता रहा हूं आपको। हमारे देश महान देश है हमारा, और इसको महानतम ग्रेट कंट्री बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है। उन्होंने क्या कहा है? 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, डेवलप कंट्री बनाएंगे। आपने सुनी होगी ना ये बात, उन्होंने कई मौकों पे ये बात उन्होंने कहा है। तो किसी भी राष्ट्र के विकसित होने का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स कौन है? हमारे देश की 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ लोग, अगर इनकी क्वालिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारा देश महान देश
विकसित राष्ट्र बन जाएगा। सही है गलत? और ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी वाली बने, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था क्वालिटी वाली हो, और शिक्षा व्यवस्था क्वालिटी वाली हो इसका सीधा मतलब होता है कि हमारे टीचर्स क्वालिटी वाले हो, हमारे टीचर गुणवान हो, हमारे टीचर इतनी उसमें गुण हो जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को गुणवान बना सके, उनके भविष्य का निर्माण कर सके। अगर टीचर गुणवान होगा तब तो बच्चे गुणवान होंगे, टीचर गुणवान नहीं होंगे तो बच्चे गुणवान कैसे होंगे बताइए? सिंपल सी बात है। जो टीचर गुणवान नहीं है, जो टीचर दानव टाइप का है, वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे अच्छा बना सकता है? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। इसलिए शिक्षकों को बेस्ट बनना पड़ेगा, तभी हमारा देश 2047 में तक एक विकसित, एक डेवलप कंट्री बन सकता है। केवल तभी, केवल एजुकेशन में ही दम है जिससे हमारा देश 2047 में विकसित राष्ट्र बन सकता है। और ये सारी जिम्मेदारी हमारे देश के सारे टीचर्स के कंधों पर है, और कोई नहीं कर सकता। बाकी लोग कितना भी प्रोडक्शन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे देश को विकसित बनाने में सबसे अहम रोल अगर किसी को निभाना है तो हमारे देश के टीचर्स हैं। हमारे देश के टीचर जिनकी क्वालिटी मानव टाइप की होनी चाहिए, मानव टाइप की होनी चाहिए। दानव एक भी टीचर हमारे सिस्टम में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? तभी हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब आप सभी लोगों के पास खराब शिक्षकों के अवगुण वाली लिस्ट है। अब यहां पर हमको एक काम करना है ईमानदारी से। आपने कसम खाई है अपनी कि आप ईमानदार रहेंगे, राइट? ईमानदार रहेंगे या नहीं? अब वो लिस्ट लीजिए और उस लिस्ट से अपना आकलन कीजिए। उन सारी बुराइयों को देखिए, क्या आप में इस लिस्ट की कौन कौन सी बुराई आप में भी है? अभी तक आपने बुराई किसी और काल्पनिक शिक्षक की थी, हालांकि ये मैडम किसी को टारगेट बना के लिखी तो और बात है, लेकिन अब आईना हमको खुद का देखना है, स्वयं का आईना देखना है कि इन सारी बुराइयों में से हम में कौन कौन सी बुराइयों को टिक कीजिए, राइट मार्क कीजिए, फटाफट टिक मार्क कीजिए। इनमें से कौन सी बुराइयां आप में भी है? हाँ, जल्दी कीजिए, आपस में बात नहीं, अपना अपना टिक कीजिए, देखते जाइए, टिक करते जाइए। झूठ बोलना, कामचोरी करना, जो शराब पीते हैं वो भी टिक मारिए अपना, नशा करते हैं किसी प्रकार को अपना टिक मारिए, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं अपना टिक मारिए। और अगर कोई टिक नहीं मार पाते हैं तो मैं आपको महामानव घोषित करने वाला हूं। और महामानव क्यों? आप तो देवता तुल्य हो जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, है ना? आपको मैं देवता तुल्य घोषित कर दूंगा, क्योंकि आपके आचरण में अब तक कोई विकृति नहीं आई, तो आप देवता तुल्य हैं। आज मैं यहां पर आप ही को यहां खड़ा करूंगा, बोलूंगा सब दर्शन करो, प्रणाम करो, यही देवता है। तो देवता बनने के लिए कौन तैयार है? हाँ, जिसमें ये तमाम 20 प्रकार की बुराइयां नहीं है, वो देवता है। मैं बता दे रहा हूं, अब बताओ आप में से कौन देवता है कि 20 में से 20 कोई बुराई आप में नहीं है? ना कभी झूठ बोलते हैं, ना किसी से ईर्ष्या करते हैं, है ना? ये सारी ना आप स्कूल समय पर लेट से जाते हैं, ना आप सोशल मीडिया में रहते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर। ये सारी बुराइयां अगर आप में नहीं है तो आप देवता तुल्य हैं, एक बहुत ही ग्रेट टीचर हैं आप। तो ऐसे टीचर की मुझे तलाश है। चलिए, जीरो वाले कौन है? संजय देखिए, जीरो वाले कौन है जिन्होंने एक भी टिक नहीं मारी है? ऐसे टीचर को खोजिए। तो सारे देवता हैं क्या? जीरो टिक वाले कौन टीचर हैं जिन्होंने एक भी टिक नहीं मारा? ऐसे टीचर
मैं खड़ा कर रहा हूँ, आप देखेंगे। हाँ बताइए। अरे आप लोग हो क्या जीरो टिक वाले? जीरो टिक वाले देखो, मैं किसी को यहाँ पर सार्वजनिक रूप से किसी का मतलब क्या बोलना चाहिए, बेइज्जती करने वाला नहीं हूं, ठीक है? किसी का चरित्र हनन मैं नहीं करूंगा। मैं आपको देवता बनाने वाला हूं। अगर आपने एक भी टिक नहीं माना है तो प्लीज आप बताएं कि मुझ में ये बुराइयां नहीं है। आप यहां पर आइए, आपको मैं यहां वेलकम करता हूं। ठीक मत वाले किसी ने देखे। तो पहली तलाश हमारी है जीरो टिक वाले। क्या कोई टीचर है? क्या कोई टीचर है? तो देवता तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब महामानव आते हैं। किसी ने अगर पांच टिक तक ही किया है, ऐसे कितने लोग हैं? 5 वाले, 1 2 3, ये देवियां हैं। दर्शन कर लो इनका, है ना? ये महामानव है लोग। चलो खड़े हो, 5 वाले खड़े हो जाओ। 5 वाले खड़े हो। केवल 5 ही टिक मार पाए? 5 ही बुराइयां हैं आप लोगों में, हाँ? उसमें 5 ही है। चलो भाई, इनके लिए एक बार ताली बजा दो। ये हमारे इस ग्रुप की सुपर ह्यूमन है लोग, महामानव है। बैठ जाइए। देखिए, बात सीरियस है, बात की गंभीरता को समझिए। हम किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा को विकृत नहीं होने देना है। हमारी पूजा, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे चर्च में हो, ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी सकारात्मकता विकृत ना हो। यही पूजा है, यही प्रार्थना है। अगर हमारे अंदर विकृति आ गई, हमें तमाम अवगुण आ गए, तो फिर आपकी पूजा, आपकी आराधना ईश्वर भी सुनने वाले नहीं है। ये तो पक्का मान लो। अगर आप लोग चर्च जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो और ये सोच के जाते हो तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, और आप सोचो कि ईश्वर आपकी सुनेगा, तो आप गलत हो। ईश्वर आपकी नहीं सुनने वाले, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर भी है। जब तक आपकी सांसें चल रही है, ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। मैंने यही बात तो कही थी कि जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु के अंदर ईश्वर का अंश होता है। भगवान का स्वरूप, जो मैंने पहली लाइन लिखी है, यही बात वो कहता है कि प्रत्येक शिशु ईश्वर का स्वरूप होता है। प्रत्येक जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर ईश्वर का अंश होता है। हम सभी में ईश्वर का अंश होता है, और वो अंश केवल सकारात्मक ही हो सकता है, नकारात्मक हो ही नहीं सकता। तो हमारी पूजा, अर्चना, प्रार्थना इस दिशा में होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारे अंदर की सकारात्मकता को कभी विकृत मत करो। ये लाइन आपकी प्रार्थना में होनी चाहिए। और जब ऐसा बोलते हैं तो हमारे स्कूल में आने वाला प्रत्येक बच्चा जो ईश्वर का ही एक रूप है, जो कालांतर में दानव भी बन सकता है, हमको दानव नहीं बनने देना है। यही हमारी सच्ची पूजा है, यही हमारा सच्चा ईश्वर के प्रति प्रेम है और प्रार्थना है। बात को समझ रहे हैं? मैंने इस कंसेप्ट को क्यों बोला? क्योंकि ईश्वर कहां मिलते हैं? सामान्य रूप से मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में। मैं तो कहता हूं हमारे स्कूल में भी जो बच्चे हैं ना, वो भी ईश्वर के ही स्वरूप हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर का अंश हमसे ज्यादा है, क्योंकि हमें ज्यादा विकृति आई है। अभी हमारे बच्चों में उतनी विकृति नहीं आई है, क्योंकि वो जब बड़े होंगे और उनको अगर सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो विकृति ज्यादा हो सकता है। उनकी विकृति को रोकना है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो, अच्छे इंसान बने। शिक्षा का मतलब यही है। शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि बायोलॉजी में, लेखा शास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में बच्चा 100 में 100 मार्क्स ले आए। ये शिक्षा का एक्चुअल अर्थ नहीं है। एक्चुअल अर्थ ये है कि बच्चे जो भी स्कूल में सीखें, संस्कार सीखें, उससे वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा कर पाए जिससे वे अपनी सकारात्मकता को विकृत होने से बचा सकें, उनमें विकृति ना आए। ऐसा अगर हम कुछ कर पाते हैं तो वास्तव में वही सही शिक्षा है
और इसी सही शिक्षा को देने के लिए आप लोग यहां पर हैं, इसको हमेशा ध्यान रखें। और यह तभी संभव होगा जब आप अच्छे शिक्षक होंगे, क्योंकि एक खराब शिक्षक बच्चों का भविष्य बर्बाद करता है। एक शिक्षक केवल पढ़ाता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता भी है, और एक बहुत अच्छा शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक प्रेरित करता है। तो हम सबको कैसा शिक्षक बनना है? 4 शिक्षकों की कैटेगरी मैंने बताई, खराब शिक्षक, केवल शिक्षक, अच्छा शिक्षक और आदर्श शिक्षक। हम सबको आदर्श शिक्षक बनना है ताकि हम बच्चों को प्रेरित कर सकें, ताकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा सही दिशा में जाए और बच्चों का भविष्य का निर्माण हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। जैसा कि आप लोगों ने प्रारंभ में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। अब एक और एक्टिविटी हम करेंगे, इसमें भी ईमानदारी चाहिए। आप सभी लोग प्राइमरी स्कूल से लेकर पीजी तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, सभी लोगों ने, तभी तो लेक्चरर हैं। इस दरमियान आपने कम से कम 40 से 50 शिक्षकों से शिक्षा पाई होगी, यस नो? तो 40-50 शिक्षकों में से कोई एक शिक्षक को स्मरण करिए जिनसे आपको प्रेरणा मिली होगी, या जिनको आप अपनी नजरों में सबसे आदर्श शिक्षक के रूप में मान्यता देते हैं। आपको लगता है कि मेरे जीवन की इन 40-50 शिक्षकों में ये अमुक शिक्षक मेरा रोल मॉडल है, ठीक है ना? कोई एक शिक्षक होगा ना जो आपका रोल मॉडल होगा, जो आपको प्रेरित किया होगा, जिनसे आप इंस्पायर हुए होंगे और लगता होगा कि ये शिक्षक वास्तव में एक आदर्श शिक्षक कहलाने लायक है। तो कृपया ऐसे एक शिक्षक को स्मरण करिए और अपनी कॉपी में उनका नाम लिखिए। चलिए, डू इट फास्ट। नहीं, नाम लिखिए, कॉपी में नाम लिखिए। आपने नाम लिख लिया? सभी लोगों ने लिख लिया? अपने आदर्श शिक्षक का नाम लिखना है सभी को। सभी ने लिख लिया? अब मुझे आप में से 2-3 साथियों के आदर्श शिक्षक के बारे में सुनना है। आपने अगर किसी को आदर्श टीचर के रूप में चुना तो मैं जानना चाहता हूं उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आपने उसी टीचर को आदर्श टीचर माना है। मैडम को दे दो। मैडम आप बताइए, आपके रोल मॉडल टीचर कौन है? मेरे सर लोग को पढ़ाए थे, यहाँ पे पढ़ाते थे मनीष शर्मा सर। 12th उनकी विशेषता क्या है, क्यों आपने उनको आदर्श बोला? 11th में मैथ्स लेके पढ़ी थी, 12th में बायो लेके पढ़ी थी। बायो के बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि मैं नहीं पढ़ पाती उसमें, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ थी ऐसी, नहीं पढ़ पाती। लेकिन एक सर थे, वो आए मनीष शर्मा सर, और बोले कि बेटा तुम प्राइवेट पढ़ो, बीकॉम करो। वो आए और बोले जिसके कारण बीकॉम के बाद एमकॉम की, तो आज ये स्थिति है। मैंने आपको उन्होंने प्रेरणा दी जिनकी वजह से आपने बीकॉम किया, आप ऐसा बोल रही हैं? ठीक है, बढ़िया। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। ताली थोड़ा बढ़िया से बताओ ताकि लगे आप में ऊर्जा है। और कोई एक इधर से कोई साथी बताइए। हाँ, इनको दीजिए, पाठक जी को दीजिए। सर ये यहाँ पे 12th क्लास में और जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ाते थे पटेल सर, बलवंत पटेल सर जी सर। और उनका सर अभी जैसे संजय सर ने उससे पहले बताया कि अभी हम लोग का 1 घंटे का पीरियड हुआ है जिसमें 20 मिनट से हम लोग को कक्षा कार्य करवा रहे हैं। तो मैंने ये देखा था सर को पीरियड के बाद में 10-15 मिनट हमसे कक्षा कार्य करवाते थे और हमेशा प्रेरणा देते थे कैसे पढ़ना है। और सबसे अंतिम बच्चे जो रहते थे वो अंतिम बच्चे तक भी टच करके उनको पहुंचते थे और पूछते थे तुमको क्या प्रॉब्लम है, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छा समझ नहीं रहा है, तो उसको बहुत अलग रूप से समझाते थे। तो बहुत प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। एक बात बताइए पाठक जी, आपके उस वक्त के जो क्लासमेट थे, जो क्लास में थे, उनमें से कितने स्टूडेंट्स के पटेल सर आपके साथ साथ उनके भी आदर्श शिक्षक होंगे? सर अधिकांश के। जो सर दोस्त लोग सर बाहर मिलते थे, बात करते थे, तो उनके बारे में हमेशा नाम लेते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। हम लोग उनसे झिझकते भी नहीं थे, जैसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर समझ नहीं आ रहा है उनसे फिर हम लोग मिलते थे और बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे। तो प्रेरित करने वाले टीचर थे। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनके लिए ताली बजाइए।
अब यहां पर समझिए मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। अभी आपने देखा कि आपने अपने अपने आदर्श या रोल मॉडल टीचर्स का नाम लिखा है। जिनका नाम आपने लिखा है, जैसा कि पाठक जी ने बताया